अगर पिता को पता लगता है कि उसकी बेटी जो कि 18 साल की उम्र की है, उसकी शादी हो चुकी है और एक शॉकिंग बात यह है कि पिता को शादी के बारे में बताया हुआ भी नहीं होती है। उससे भी बड़ी बात शॉकिंग की यह होती है कि पता चलता है कि जो उसकी बेटी है जो कि 18 साल की है, जो कि शादी हो चुकी है, और शादी हुई तो हुई किससे है? बेटी के मामा से। अब ये जो जजमेंट है ना, आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मद्रास हाईकोर्ट का है। ये जजमेंट पूरे इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है एक रीजन की वजह से। यहां पे इस जजमेंट के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने मेंटल क्रुएल्टी हस्बैंड के साथ में हुई है ऐसा क्यों बोला है, और डिवोर्स जो ग्रांट करा गया है हस्बैंड को क्यों करा गया है, इस बात को लेके जो है ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर वायरल हो रहा है। तो इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स, मेंटल एगोनी, मेंटल क्रुएल्टी हस्बैंड को जो पहुंची है, हस्बैंड के फेवर में जो मद्रास हाईकोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट करा है, तो क्यों करा है, इसके पीछे की पूरी कहानी हम समझते हैं बहुत ही कम शब्दों में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि आपको ऑफिशियल कॉपी है जजमेंट की। हालांकि जो पार्टीज का नाम होता है फैमिली डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, डिवोर्स डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग जो भी पार्टीज का नेम होता है ना, वो हाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये प्राइवेट मैटर्स होते हैं, प्राइवेट नेचर के मैटर्स होते हैं, तो यहाँ पे नाम नहीं शो होता है। तो ये फुल भी आपको मैं पूरी की पूरी जजमेंट की कॉपी जो है आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। याद रखिएगा। सबसे पहली बात, कहानी क्या थी? पति पत्नी की शादी हुई थी 1997 के अंदर, और शादी के बाद में दोनों के बीच में अनबन होती थी। हस्बैंड का कहना था कि यार वाइफ जो है ना, हमेशा पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके मुझसे लड़ाई करती रहती थी। 2017 के दौरान वाइफ जो है अचानक अपनी बेटी को लेके जो है बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है। और जब शादी इनकी हुई थी तो इनके पास में 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। तो 2017 के दौरान वाइफ जो है अचानक जो है अपनी बेटी को लेकर बेंगलोर चली जाती है, और चुपचाप जो वाइफ है ना, वो अपनी बेटे की शादी कर देती है अपने भाई के साथ में, यानी कि बेटी के मामा के साथ में। बहुत ही बड़ी बात है। अब जब शादी वगैरह करने के बाद में जब वाइफ जो है वापस लौटती है, तो हस्बैंड पूछता है कि हाँ भाई, आप बेटी को भी लेके गए थे, तो बेटी कहाँ है? वाइफ बोलती है, बेटी की तो मैंने शादी कर दी। और हस्बैंड कहता है, यार तुमने मुझे बताया भी नहीं, इतना बड़ा फैसला और इतना बड़ा कदम, और मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं, मुझे कुछ बताया नहीं, वगैरह वगैरह। ये तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग वाली बात है। तो ऐसे केस में मामला गया कोर्ट के अंदर। तो फैमिली कोर्ट ने तो डिवोर्स देने से मना कर दिया। हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट से गुहार लगाई थी, जैसा मेरे को अभी अब जो है डिवोर्स चाहिए। इतना घिनौना कदम वाइफ के द्वारा उठाया गया है जो मैं सहन भी नहीं कर सकता हूं, तो इस वजह से आप जो है मुझे डिवोर्स दे दीजिए। फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स देने से मना कर दिया। अब उसकी अपील लगी है मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। मद्रास हाईकोर्ट ने फाइनली हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएल्टी, कि वाइफ के द्वारा इतनी ज्यादा मेंटल क्रुएल्टी करी गई है, जिससे कि अब यही सही फैसला होगा, दोनों पार्टीज को डिवोर्स दे दिया जाए। हाईकोर्ट का यह कहना था कि मेंटल क्रुएल्टी या मेंटल एगोनी या मेंटल पेन या मेंटल सफरिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस के बेसिस पे नहीं होता है। अगर ऐसा कोई भी दोनों रिश्तों के बीच में, पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है जिससे इंसान जो है इमोशनली अंदर से इतना ज्यादा टूट जाए, उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मेंटल क्रुएल्टी की डेफिनेशन में यह डिफाइन करा जाता है। यह भी पाया गया था कि पत्नी ने जो है ना झूठी कंप्लेंट करी हुई थी, ऑफिस की कंप्लेंट करी हुई थी हस्बैंड के खिलाफ में, झूठी कंप्लेंट्स भी डाल रखी थी और ऑफिस के अंदर भी कंप्लेंट करी हुई थी। इससे जो हस्बैंड का मेंटल स्ट्रेस था वो और ज्यादा बढ़ गया था। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने यह बोला कि मेंटल जो क्रुएल्टी होती है वो केवल फिजिकली वायलेंस से पैदा हुई हो, या फिजिकल पहले हाथापाई करने से, धक्का देने से दिमाग में स्ट्रेस आया हो, यहां तक सीमित नहीं है। भाई अगर आप इमोशनली किसी इंसान को इतना ज्यादा तोड़ देते हो, इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हो, इंसान अंदर से पूरा टूट जाए कि बताओ बेटी की शादी कर दी है बिना बताए, और ऐसे व्यक्ति के साथ जो बेटी का मामा है, ये तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात सामने आई थी। इससे जो है ये हम एज अ कोर्ट, एज अ हाई कोर्ट जज, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हस्बैंड आपके साथ बहुत ही ज्यादा जायजती हुई है, बहुत गलत हुआ है, और मेंटल क्रुएल्टी के आधार पे, मेंटल एगोनी के आधार पे हम आपको डिवोर्स ग्रांट करते हैं। दैट्स इट। तो आपका क्या मानना है पर्टिकुलर इस जजमेंट के मुताबिक? और मेंटल एगोनी की डेफिनेशन को ब्रॉडर व्यू के पर्सपेक्टिव से मद्रास हाईकोर्ट ने अपना पेश करा है। इसी वजह से ये जजमेंट पूरे इंडिया के अंदर वायरल हो रहा है पति पत्नी के डिवोर्स के मामलों को लेकर। तो आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या पत्नी का कदम सही था, क्या हस्बैंड का कदम सही था,
या फिर मेंटल क्रुएल्टी की जो डेफिनेशन मद्रास हाईकोर्ट ने जो अपनी डिफाइन करी है, इसके अलावा भी कोई ना कोई पॉइंट आपके मुताबिक हो सकता है क्या? एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ताकि मेरे साथ साथ बाकी सभी लोगों का भी अपना थिंकिंग और अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू सबको समझ में आ सके। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा प्लीज, क्योंकि ये शेयर करने से लोगों के बीच में ये वीडियो जाएगी, उनके मुताबिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, एक अवेयरनेस के रूप में भी कि यहाँ पे जो मेंटल एगोनी होती है ना, वो एक हस्बैंड के साथ भी हो सकती है, ये समझाना जरूरी है। तो इसीलिए आप प्लीज इस जजमेंट को अपना शेयर करिएगा, और जजमेंट की कॉपी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी ऑफिशियली, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं। अब एक छोटी सी बात ये भी है कि आप में से अगर कोई भी बच्चा है जो AIB एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए AIB 21 का एग्जाम 7 जून को होने वाला है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो हमारा मॉक टेस्ट पेपर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस के अंदर, कि एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगा लेना। 1000 क्वेश्चन है, 10 मॉक टेस्ट के तौर पे सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो AIB के एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे ही पूछे जाने वाले हैं, याद रखिएगा। और आपको भी पता है कि दिल्ली APP की वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, तो इसके लिए हमने बैच ऑलरेडी अपना स्टार्ट कर दिया है। 3 बजे और 9 बजे, 3 बजे मेजर सब्जेक्ट, 9 बजे माइनर सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये बैच देखने को मिलेगा। लाइव रिकॉर्डेड सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, सारा का सारा सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा लेटेस्ट जजमेंट के साथ में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, और बैच के लिए एनरोल्ड हो सकते हो अच्छे डिस्काउंट के साथ में। वीडियो कैसे लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।